प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार सभी को राधे राधे जय श्री कृष्णा। आज हम भूगोल का अर्धवार्षिक पेपर देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। फटाफट हम रिवीजन करते हैं एक बार। कल आपका जो अर्धवार्षिक का पेपर है उसमें से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यानपूर्वक क्लास को अटेंड करें। ठीक है, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बीच बीच में खांसी होगी, तो प्रिय विद्यार्थियों आप ये ध्यान रखना, मैं जो करवा रहा हूँ उस पर ध्यान दे प्रश्नों पर। ठीक है, चलो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा देखो ये एप्लीकेशन है महेंद्र बिहार कोचिंग। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये नंबर दे रहा हूँ 8955661301, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप अगर भूगोल की बुक चाहिए तो बुक भी मंगवा सकते हो घर पर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल ए स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो ए स्थिर पृथ्वी, यहाँ पर एलियन सैंपल की परिभाषा ध्यान रखना, बी आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार, तो देखो ग्रिफिथ टेलर आपको करना है। ठीक है, मानव विकास की अवधारणा वैसे डॉक्टर महबूब उलक उलक होगा इसका राइट आंसर, लेकिन डॉक्टर महबूब उलक ऑप्शन में दे नहीं रखा है। वैसे तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन गलत दे रखा है, महबूब उलक ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन में। ठीक है, तो मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? महबूब उलक ने, ये ध्यान रखना आप सभी। अगले क्वेश्चन है, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जो नहर है प्यारे विद्यार्थियों, वो है सुएज नहर। कौन सी नहर है? सुएज नहर। ठीक है, चलो भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में बांटा गया है? भारतीय रेल प्रणाली को 18 मंडलों में बांटा गया है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, ट्रक कृषि से क्या आशय है? ट्रक कृषि किसे कहते हैं? मोस्ट क्वेश्चन है। ट्रक कृषि आप लिख सकते हैं कि ये एक प्रकार की जो है विशिष्ट खेती है ट्रक कृषि, जिसमें किसान जो है सब्जियां, फल, फूलों, ठीक है, फलों और फूलों जैसी नकदी फसलों को जो है मुख्य रूप से शहरी बाजारों में बेचने के लिए उगाता है। ठीक है, उसे ट्रक कृषि कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं भाई, नगर और महानगरों के चारों ओर की जाने वाली जो कृषि होती है वो होती है ट्रक ट्रक कृषि। डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगी विश्व व्यापार संगठन। पूरा नाम हिंदी में हो जाएगा, बाकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, सन नगर शब्द का प्रयोग जो है वो कब और किसने किया था? तो 1915 में किया था पैट्रिक गिडीज ने। किसने किया था? पैट्रिक गिडीज ने। ठीक है, जूमिंग कृषि किसे कहते हैं? ऐसी कृषि जो बदल बदल कर की जाती है, इस प्रकार की कृषि को कहते हैं जूमिंग कृषि। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बंजर एवं प्रतिभूमि में अंतर स्पष्ट करो। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बंजर एवं प्रतिभूमि में क्या अंतर है? बंजर भूमि ऐसी भूमि होती है जहाँ कृषि करना संभव नहीं है, जहाँ हम खेती नहीं कर सकते हैं, ऐसी भूमि को कहते हैं बंजर भूमि। ठीक है, जो कृषि योग्य बनाने के लिए बहुत अधिक प्रयास हम करते हैं, फिर भी वो कृषि योग्य नहीं बन सकती, तो ऐसी भूमि को कहते हैं बंजर भूमि। जैसे पहाड़ी ढलान हो गया, रेगिस्तान हो गया, उबड़ खाबड़ इलाके हो गए। प्रतिभूमि किसे कहते हैं? तो प्रतिभूमि वह कृषि योग्य भूमि होती है जिसमें मिट्टी की उर्वरता वापस पाने के लिए कुछ समय के लिए जो है बिना खेती के लिए छोड़ दिया जाता है, तो ऐसी भूमि को कहते हैं प्रतिभूमि। ठीक है, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या संगठन, प्रिय विद्यार्थी याद रखना, जनसंख्या संगठन जनसंख्या की उन विशेषताओं को संदर्भित करता है जिन्हें मापा जा सकता है, जैसे कि आयु हुआ, लिंग हुआ, निवास स्थान हुआ, शिक्षा का स्तर हुआ, व्यवसाय हुआ। ठीक है, ये लिख सकते हो आप सभी। उसी प्रकार उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। भाई उद्योग हम कहाँ स्थापित करेंगे? जहाँ हमें कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता है, जहाँ बाजार निकट हो। ठीक है, जहाँ श्रम हमें आसानी से मिल जाए, मजदूर। ठीक है, और जहाँ परिवहन की संचार सुविधाएं उपलब्ध हो, ये सब उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। रबी खरीफ जायद फसलों के दो दो उदाहरण आप कोई भी लिख सकते हैं। रबी में जौ चना, खरीफ में मक्का मूंगफली, जायद में ककड़ी तरबूज, ये कोई भी आप दो दो उदाहरण बताने हैं आपको। ठीक है, फिर अगला देखो, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है ना प्रिय विद्यार्थियों, ये सिद्धांत बताता है कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में कैसे बदलती है, ये जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के जरिए हमें पता चलता है। ठीक है, नगरों के प्रक्रियात्मक वर्गीकरण को समझाओ। तो नगरों के प्रक्रियात्मक वर्गीकरण में आप बता सकते हैं प्रशासकीय नगर। ठीक है, प्रशासकीय नगर में जैसे नई दिल्ली, कैनबरा, व्यापारिक वाणिज्यिक नगर, सांस्कृतिक नगर, औद्योगिक नगर, परिवहन नगर, ये प्रमुख इनका आपको वर्णन करके बताना है। पत्ने पोताश्रय में क्या अंतर है? फिर विद्यार्थियों देखो, पतन का एक प्रकार का बंदरगाह ही होता है। पतन किसे कह सकते हैं? एक प्रकार के बंदरगाह को। तो मैं बता देता हूँ आप सभी को, पतन जो है ये एक वाणिज्यिक सुविधा है, जिसमें पोताश्रय के साथ साथ जो है वो डाक घाट भंडारण सुविधाएं, ठीक है, ये जो है वो उपकरण होते हैं इसमें। ठीक है, तो पतन एक तरीके से बंदरगाह होता है। जबकि पोताश्री की बात करें, ये एक प्राकृतिक का कृत्रिम रूप से सुरक्षित और शांत जल क्षेत्र होता है, जहाँ जहाज तूफानों से सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जहाँ जहाज आराम से जो है वो उतर मतलब जहाजों को जहाँ रोका जाता है, वो स्थान होता है पोताश्री। ये बता सकते हैं आप सभी। चलो, ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करो। तो ग्रामीण बस्तियों में जैसे गुच्छित बस्ती है, अर्धगुच्छित बस्ती है, पल्ली बस्ती है, प्रक्षेपित बस्ती है, चारों बस्तियों के बारे में आपको यहाँ पे बताना होगा। गुच्छित बस्ती में घर बहुत पास पास होते हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि लौह इस्पात उद्योग के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, लौह इस्पात उद्योग जो है देखो, ये अन्य उद्योगों की एक जननी कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के बिना जितने भी जो उद्योग धंधे हैं वो सब इन्हीं पर आधारित हैं। लोहे के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। तो लौह और इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग हम कह सकते हैं। ठीक है,
अन्य उद्योगों की जननी ने इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके लिए कच्चे माल जो है वो लो इसमें जैसे कोयला, चूना, ठीक है, ये हो जाएगा। और इनकी उपलब्धता पानी, श्रम और बाजार की आवश्यकता होती है। उत्पादन प्रक्रिया में जो है अयस्कों को पिघलाना, अशुद्धियों को दूर करना और इस्पात बनाना शामिल है इसके तहत। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं लौह इस्पात में। ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, परंपरागत जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे वर्णन करना है। और परंपरा में जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, इनके बारे में बताना होगा आपको। नगरीय बस्तियों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करो। नगरीय बस्तियों में तो जैसे आप जैसे कस्बा है, कस्बा कस्बा किसे कहते हैं? कस्बा ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच जो छोटा आकार का होता है कस्बा। और नगर के बारे में बता सकते हैं, जब किसी नगर की 1 लाख से जनसंख्या हो जाती है, 1 लाख से अधिक, तो वो नगर कहलाता है। फिर सन नगर, महानगर, इनके बारे में आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, कई शहरों या कस्बों के आपस में मिलने से सन नगर बनता है। महानगर महानगर जो होता है 10 लाख से अधिक जनसंख्या होती है, वो महानगर कहलाता है। तो नगरों की बस्तियों के आपको इस प्रकार से वर्णन करके बता सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने मैप के द्वारा, मैप में पूछा, मैप के जो आप करना है, जैसे स्वेज नेर, पनामा नेर, कोलंबो, डरबन, इनको मैप में दर्शाना होगा विश्व मानचित्र में। ठीक है, और ये मुंबई, कांडला, त्रिपुरा, जयपुर, इनको दर्शाना होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर था आपके सामने भूगोल का अर्धवार्षिक पेपर। मैंने पूरी कोशिश की है बिल्कुल कम टाइम में और शॉर्टकट तरीके से आपके लिए पेपर उपलब्ध करवाया है। प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ी आज तबीयत मेरी ठीक नहीं है, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं मॉर्निंग में 100% लाइव आऊँगा आपके सामने। तो इस पेपर में से जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, एक बार आप जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और बाकी आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो महेंद्र ब्यावर कोचिंग हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। प्रिय विद्यार्थियों, महेंद्र ब्यावर कोचिंग, महेंद्र ब्यावर कोचिंग हमारा ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और बाकी आप बुक मंगवाना चाहते हैं घर पर तो 8955661301, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इन पर मैसेज कर देना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।